वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी को याद करवाऊंगा, ठीक है। देखिए 10 से 15 वर्ड्स होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर्स जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए वोकेबुलरी को याद करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वही मैंने रखे हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी मेहनत से मैंने ये स्लाइड्स तैयार किए हैं। यदि ये स्लाइड्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है स्टडी विद सोनू शर्मा, ठीक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। देखिए पहला आपका वर्ड है वन वर्ड शेयर, ठीक है। दैट मे कॉज डेथ, ठीक है। एक ऐसी वस्तु जो स्वास्थ्य के लिए या किसी के लिए घातक हो, ठीक है, यानी कि डेथ में कॉज डेथ, जिससे घातक हो और उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? फैटल बोलते हैं, घातक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि दारू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, सो इसलिए हम बोल सकते हैं द स्मोकिंग या द ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, ठीक है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ड्रिंकिंग और जो स्मोकिंग है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? फैटल है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो किसी स्वास्थ्य के लिए, किसी चीज़ के लिए या किसी वस्तु के लिए घातक होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फैटल बोलते हैं, ठीक है। इसे याद कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर अ मैन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो उस कंट्री में रहता तो है लेकिन वह उसका नागरिक नहीं है। अ मैन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, यानी कि एक ऐसा आदमी जो किसी देश या कंट्री में रहता तो है लेकिन वह उसका नागरिक नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फॉरिजनर, यानी कि विदेशी नागरिक, ठीक है। देखिए जैसे कि ये है, ठीक है, ये क्या है? विदेशी नागरिक हैं, ये विदेशी झंडा है और ये विदेशी नागरिक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये फॉरिजनर है, ठीक है। जैसे कि ये अगर ये हमारे देश में आकर रहने लग गया तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये फॉरिजनर है, यानी कि हमारे देश के लिए विदेशी नागरिक है, ठीक है। आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। क्या है? वन वर्ड का क्वेश्चन है अ मैन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश में रहता तो है लेकिन वो उसका नागरिक नहीं होता है, तो इसका सब्स्टिट्यूट होता है फॉरिजनर, फॉरिजनर बोलते हैं, ठीक है। इसे हम एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में रहता तो है लेकिन वह उसका नागरिक नहीं है, वो क्या है? फॉरिजनर है, ठीक है, विदेशी नागरिक है, ठीक है। अच्छा देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अ मेडिसन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी दवाई जिससे जर्म्स यानी कीटाणुओं को मारा जाता है, ठीक है। पहले याद करवा रहा हूँ और इसकी प्रैक्टिस सेशन भी मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी रखे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अ मेडिसन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी मेडिसन या दवाई जिससे जर्म्स यानी कीटाणुओं को मारा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जर्मिसाइड, ठीक है, कीटनाशक, ठीक है। जैसे कि ये जर्म्स है और ये दवाई है, ठीक है, जर्म एक्स दवाई का नाम है। इसको यदि हम छिड़क देंगे इन पर तो ये इसे मार देगी, ठीक है, ये मर जाएंगे कीट। तो ये क्या है? ये आपकी जर्मिसाइड, इस दवाई से कीटों को मारा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जर्मिसाइड, कीटनाशक, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? जर्मिसाइड हो गया, ठीक है। तो क्या होगा? ए मेडिसन दैट किल्स जर्म्स, तो इसका सब्स्टिट्यूट होगा जर्मिसाइड, यानी कि कीटनाशक, ठीक है। अच्छा ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसके बाद चौथा है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्लूटन, यानी कि पेटू, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं पेटू और इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूटन, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है, उसे एक वर्ड में अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलते हैं ग्लूटन, यानी कि पेटू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस पूरे जो सेंटेंस दे रखा है इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? ग्लूटन, यानी कि पेटू होगा, ठीक है। इसे याद रखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलेगा? ग्लूटन, पेटू। देखिए इस व्यक्ति को खाया जा रहा है, इस लड़की को देखिए खाई जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों पेटू हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे ना ग्लूटन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, एक ऐसे व्यक्ति जिसके लिए कोई सैलरी पेड नहीं है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हॉनररी, यानी कि अवैतनिक। एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है लेकिन उसके लिए कोई सैलरी नहीं है या सैलरी नहीं बंधी हुई है उसकी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉनररी, ठीक है। हॉनररी बोलते हैं इंग्लिश में और अवैतनिक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई काम तो करता है लेकिन उसके लिए कोई सैलरी पेड नहीं है, किसी सैलरी पर नहीं लग रहा है वो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अवैतनिक, यानी कि इसे देखिए फाइटर है, इसके लिए कोई सैलरी नहीं होती है, ठीक है। इसे देखिए,
ठीक है, ये भी आपका एक फाइटर है। तो ये क्या है, इनके लिए कोई सैलरी पेड नहीं है, तो इन्हें ही हम बोलेंगे हॉनररी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हॉनररी। क्या होगा, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, इसका सब्स्टिट्यूट होगा हॉनररी यानी कि अवैतनिक। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाई अनदर, यहाँ पे ई मिस्टेक है, ई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाई अनदर, यानी कि किसी एक व्यक्ति का सभी लोगों से अलग मृत्यु होना। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी से अलग हिसाब से मरे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमिसाइड यानी कि नरहत्या। ठीक है, क्या होता है, होमिसाइड, नरहत्या। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी लोगों से अलग मृत्यु से मरता है, तो उसे हम होमिसाइड बोलते हैं, नरहत्या। ठीक है, देखिए आपको स्लाइड्स में फोटो भी दिख रहे होंगे, ये मरा हुआ इंसान है। ठीक है, इसे देखिए, ये भूत है, भूत क्या है, ये भूत है। कोई इंसान मरने के बाद क्या बनता है, भूत ही बनता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमिसाइड। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी लोगों से अलग तरीके से मृत्यु हो। ठीक है, स्पेशली अलग तरीके से उसकी मृत्यु हो। ठीक है, तो क्या होते हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होमिसाइड। होमिसाइड क्या होता है, सभी से अलग मृत्यु से मरना, उसे हम बोलते हैं नरहत्या। जब किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसे मृत्यु तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब हत्या होती है तो स्पेशली मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, होमिसाइड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं नरहत्या। ये स्लाइड्स भी आपको याद दिख रही होंगी, इससे आप रिलेट करके काफ़ी आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी रीड, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि आपकी कॉपी में आपने कुछ ऐसा लिखा जिसे कोई पढ़ नहीं सकता है आपके अलावा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी रीड। तो इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे इलिजिबल। ठीक है, या इलेजिबल। ठीक है, यानी कि अपठनीय, जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे, इलेजिबल। ठीक है, यानी कि अपठनीय। ठीक है, क्या होता है, दैट कैन नॉट बी रीड यानी कि इलेजिबल, अपठनीय। इसे आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, वन वर्ड है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी रीड, इलेजिबल यानी कि अपठनीय। ठीक है, अब देखिए इसकी जो प्रैक्टिस का जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। हो सके तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कर लेना। ठीक है, चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये रहा। देखिए, अ गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि एक ऐसी सरकार जिसमें जो इंसानों के द्वारा भी हो, ठीक है, और इंसानों के लिए भी हो, और इंसानों के द्वारा ही बनाई गई हो। एक ऐसी सरकार जो इंसानों के लिए, इंसानों के द्वारा, इंसानों के स्वयं के लिए ही बनी हुई हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, या फिर उसे ड्रॉथ बोलते हैं, या फिर एडिबल बोलते हैं, या फिर एगोइस्ट बोलते हैं। तो बताइए इसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय अ रूलर, नहीं गवर्नमेंट बाय अ रूलर नहीं, यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र यानी कि प्रजातंत्र क्या होता है, लोगों के लिए ही होती है वो प्रजातंत्र। एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उसे हम प्रजातंत्र बोलते हैं। प्रजातंत्र में क्या होता है, यही होता है कि लोग तो उसे सरकार को बनाते हैं और लोग अपने लिए ही बनाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिए, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो उसे हम डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र हिंदी में बोलते हैं। इसे आप याद रखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है आपकी स्क्रीन पर, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। इसे आप बताइए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास जिसके बारे में उसने स्वयं लिखा है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है अथीस्ट बोलेंगे उसे, एंटीडोट, ऑटोबायोग्राफी, या एनोनिमस। बताइए इसे क्या बोलेंगे। तो देखिए, अथीस्ट क्या होता है, जो भगवान में भरोसा नहीं करता है। एंटीडोट क्या होता है, ये एक तरह की दवाई होती है। ठीक है, एंटीडोट। और ये आपका ऑटोबायोग्राफी होता है अपनी आत्मकथा, यानी कि अपने जीवन के इतिहास के बारे में किसी व्यक्ति को स्वयं लिखे, यानी कि जैसे कि आप हो, आप अपने जीवन के बारे में अगर स्वयं लिखो तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है, ऑटोबायोग्राफी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी क्या बोलते हैं, आत्मकथा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ।
ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। और एनोनिमस यानी कि गुमनाम, किसी जैसे कि कोई वस्तु है उस पर उसके लेखक का नाम नहीं है, कोई लेख लिखा हुआ है उसके लेखक को उस पर नाम नहीं होते, उससे बोलते हैं एनोनिमस, गुमनाम बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। अच्छा देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड। ए पर्सन एक व्यक्ति जो यह मानता है कि भगवान नहीं है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा नहीं करता है। तो बताइए एलियन, एम्बेसडर, अमेट्यूर या अथिस्ट। बताइए इसे क्या बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा नहीं करता है। एलियन बोलेंगे, एम्बेसडर बोलेंगे, अमेट्यूर बोलेंगे या फिर अथिस्ट बोलेंगे। तो देखिए एलियन तो वो होता है जो दूसरे यानी कि जो विदेशी लोग हो या कहीं दूसरे ग्रह फ्रह से आए हो, ठीक है, ग्रह वगैरह से आता है, उसे हम बोलते हैं एलियन। एम्बेसडर एक तरह से राजदूत होता है, ठीक है। अमेट्यूर, अमेट्यूर क्या होता है इसे आप बताइए, कमेंट में बताना, ठीक है। अमेट्यूर क्या होता है, क्या होता है। और राइट आंसर है इसका अथिस्ट, ठीक है। अथिस्ट क्या होता है, अथिस्ट होता है जो भगवान में भरोसा नहीं करता है, ठीक है। और थीस्ट होता है जो भगवान में भरोसा करता है, ठीक है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, ये कंडीशन हो तो आप बोलोगे उसे थीस्ट। और ये कंडीशन हो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, या फिर ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे अथिस्ट यानी कि नास्तिक, ठीक है। अच्छा जी देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा हो गया, चौथा आपकी स्क्रीन पर, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा सरकार जिसके पास असीमित पावर है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सरकार भी है और उसके पास काफ़ी पावर है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक, एलिजिबल, एस्ट्रोनॉट या ऑटोक्रेसी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। देखिए गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप की स्वयं की सरकार चलाता है और उसके पास पावर भी असीमित है, यानी कि काफ़ी उसके पास पावर है, तो उसे हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। जो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सरकार स्वयं चलाता है और उसके पास काफ़ी पावर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेसी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटीसेप्टिक आपको पता ही है, एलिजिबल आपको पता ही है जो चुनने योग्य हो, ठीक है। और एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे उन्हें बोलते हैं एंटीसेप्टिक, ये दवाई का नाम है, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा, डेमोक्रेसी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए पांचवा क्वेश्चन, अ मेडिसन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। ए मेडिसन एक दवा विच मीन्स जो प्रिवेंट्स मीन्स रोकती है इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन को, बाय किलिंग जर्म्स यानी कीटाणुओं को मारकर, एक ऐसी दवा जो कीटाणुओं को मारकर उसके इन्फेक्शन जो है उसे रोकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रोनॉट, एलियन या इपिटाफ, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सिंपल है, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री होता है, एलियन आपको मैंने बताया ही था, ठीक है। एलियन क्या होता है, जो किसी दूसरे ग्रह से आता है उसे हम एलियन बोलते हैं। एपिटाफ होता है कब्र पर अंकित शब्द, ठीक है। क्या होता है एपिटाफ, कब्र पर अंकित शब्द बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक यहाँ पर राइट आंसर है, एंटीसेप्टिक ही दवाई का नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंटीसेप्टिक राइट आंसर है, ठीक है। देखिए छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छठवां है, देखिए दैट डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर, ठीक है। डेट डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर यानी कि ऐसी कथा या एक ऐसा लेख जिस पर उसके लेखक का नाम नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए एनोनिमस बोलोगे, फेटलिस्ट, एक्सटेम्पोर या एगोइस्ट। तो बताइए ये मैंने आपको बता भी दिया है, तो क्या होता है, दैट डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर क्या बोलते हैं, एनोनिमस बोलते हैं, गुमनाम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गुमनाम। और फेटलिस्ट जो फेट पर विश्वास करता है, एक्सटेम्पोर यानी कि जो बिना तैयारी के किसी परीक्षा को देना, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि एनोनिमस। एनोनिमस का होता है गुमनाम, एक लेख जिस पर उसके लेखक का नाम नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस, गुमनाम बोलते हैं, ठीक है। तो छठवें का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए सातवां है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, ये मैंने आपको अभी बताया था, यानी कि कब्र पर अंकित शब्द। तो कब्र पर अंकित शब्द को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिटाफ, एगोइस्ट नहीं बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं, ठीक है। एपिटाफ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एपिटाफ। एपिटाफ होता है कब्र पर अंकित शब्द, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, कब्र पर अंकित शब्द उसे हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं, ठीक है। एगोइस्ट भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, बायोग्राफी भी नहीं बोलते हैं और बायोलॉजी भी नहीं बोलते। काफ़ी सिंपल है, क्या ऑप्शन नंबर ए राइट है, एपिटाफ बोलते हैं कब्र पर अंकित शब्द को, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी किसी एक ऐसा फंक्शन, यानी कि आपको एक फंक्शन है उसमें आपको बोलना है, ठीक है, कुछ बोलना है आपको और आपकी तैयारी पहले से नहीं है, तो उस कंडीशन में उसे क्या बोलोगे? एलिजिबल, ठीक है, इमिग्रेंट, एडिबल या एक्सटेम्पोर। ये मैंने आपको अभी बताया, एक्सटेम्पोर यहाँ पे सही होगा। एक्सटेम्पोर होता है बिना तैयारी के, ठीक है, बिना ये, यानी कि कोई फंक्शन है आपके स्कूल में, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन है और वहाँ पे आपको कुछ स्पीच देने हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपकी तैयारी पहले से उसकी कुछ नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोलते हैं, ठीक है, बिना तैयारी के, ठीक है। तो क्या बोलोगे? स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इसे याद रखिए। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन यानी कि एक्सटेम्पोर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड यानी कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पर अविवाहित होने की कंडीशन है, ठीक है। काफ़ी वहाँ पर लोग रहते हैं और वो अविवाहित हैं, ठीक है, वहाँ पर शादी फादी नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर, एक्सपोर्ट बोलते हैं, डेमोक्रेसी, कॉस्मोपोलिटन या सेलिवेसी। तो बताइए इसे क्या बोलते हैं? द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड यानी कि अविवाहित होने की अवस्था, एक ऐसा स्टेट यहाँ पे सभी लोग अनमैरिड हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेलिवेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिवेसी। एक्सपोर्ट आप जानते ही हो, डेमोक्रेसी आप जानते हो, कॉस्मोपोलिटन जानते हो, ठीक है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, यानी कि सेलिवेसी। सेलिवेसी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेलिवेसी क्या होता है? अविवाहित होने की कंडीशन होती है, उसे हम सेलिवेसी बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर द लार्ज एरिया। अ डिसीज़ यानी कि एक महामारी, दैट स्प्रेड्स जो फैली हुई है ओवर अ लार्ज एरिया, काफ़ी बड़े पैमाने पर, ठीक है। एक ऐसी बीमारी जो काफ़ी लार्ज स्केल्स पर फैली हुई है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट, एपिडेमिक, बॉटनी या बिब्लियोफाइल। तो काफ़ी सिंपल है, एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है महामारी, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।